ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भगवान शिव के संकेतों के बारे में। यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझें शिव जी आपसे जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा समय आने से पहले भगवान शिव देते हैं ये 7 संकेत। सिर्फ सोमवार को ही मिलेंगे ये 7 संकेत। आप तो जानते ही होंगे, भोलेनाथ आपके समस्त कष्टों का नाश करते। शिव जी अपने भक्तों से 5 पकवान के भोग हीरे, मणिक, मोती अथवा सुवर्ण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। सच्चे मन से चढ़ाई हुई एक बूंद जल भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर देती है। आपको जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर सच्चे मन से भोलेनाथ के पास जाते हैं, बता दें कि जब भी भोलेनाथ किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं तो उसे विविध प्रकार के संकेत देते हैं। यदि किसी मनुष्य को इन 7 में से कोई भी एक संकेत सोमवार के दिन मिलता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। आइए महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त पर जगने पर चंद्रमा के दर्शन सोमवार के दिन इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि सोमवार के दिन आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा। नंबर 2, सफ़ेद नंदी के दर्शन। भगवान शिव के वाहन है नंदी। जहाँ पर शिव होते हैं वहाँ पर नंदी अवश्य ही होते हैं। इसलिए भाग्यशाली लोगों को ही सोमवार के दिन सफ़ेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको सोमवार के दिन सफ़ेद नंदी दिखाई देते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं। नंबर 3, नाग देवता के दर्शन होना। भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से सोमवार को नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आप सोमवार को नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का जल्द ही अंत होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। नंबर 4, यदि सोमवार के दिन किसी वृक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री या पुरुष दिखाई दे तो ये शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि दृश्य आपको ऐसा दृश्य दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। नंबर 5, यदि सोमवार के दिन आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझ लें। कुत्ते के साथ हमें कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भी भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है, उसे रोटी खिलाता है, उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। नंबर 6, यदि सोमवार के दिन आपको दूध अथवा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है तो ये शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। साथ ही यदि सोमवार को भस्म लगाए हुए कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं, उन्हें साक्षात शिव का रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाए हुए व्यक्ति का दिखाई देना ये संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपके सभी रोगों का नाश होगा। अगर आपके घर में भगवान शिव की मूर्ति है तो आपको कुछ विशेष वास्तु नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है।
जिससे घर की समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। वास्तुशास्त्र आपके जीवन में बदलाव लाने में कई तरह से मदद कर सकता है। ऐसा माना जाता है यदि घर में रखी किसी भी वस्तु की दिशा और स्थान वास्तु के अनुसार तय की गई हो, घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसे ही यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान शिव की मूर्ति रखते हैं, इसके भी कई सकारात्मक लाभ होते हैं। यदि आप विदेश में रहते हैं, तब भी आपको शिव जी की मूर्ति के लिए वास्तु से जुड़े कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। घर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी दिशा घर का उत्तर पूर्व कोना होता है। इसे ईशान कोण के नाम से भी जाना जाता है और ये घर की सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में घर का मंदिर भी इसी स्थान पर स्थापित करने की सलाह दी जाती है। यदि आप शिव जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो इसे एक ऊंचे स्थान पर व वेदी पर रखना चाहिए और इसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। घर में शिव मूर्ति रखने के वास्तु लाभ: घर में शिव मूर्ति स्थापित करने से शांति बनी रहती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। यह मूर्ति घर में अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देने में मदद करती है। यह सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करती है। अगर आप घर में शिव जी की मूर्ति रखते हैं तो कि इसे किसी शांत स्थान पर ही स्थापित करें। यदि आप घर की पूजा के मंदिर में इसे स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको बहुत बड़े आकार की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। शिव की मूर्ति को भी भूलकर भी कभी भी बेडरूम या बाथरूम के पास स्थापित नहीं करना चाहिए और इसे घर के मुख्य द्वार पर बजी रखने से भी बचना चाहिए। शिव मूर्ति को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और इसका रखरखाव अच्छी तरह से करना चाहिए। यदि घर में रखी मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए और खंडित मूर्ति को बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ शिव मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें शिव के नटराज रूप को प्रमुख माना गया है। ये शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मानी जाती है जिसका संबंध विनाश से होता है। ऐसा माना जाता है कि नटराज की मूर्ति रखने से झगड़े और अशांति हो सकती है। इसके अलावा आपको शिव के रुद्र अवतार की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। घर में शिव जी के रुद्र रूप की मूर्ति रखने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। इसलिए शिव जी की मूर्ति रखने के कई वास्तु नियम हैं। शिव जी की मूर्ति पत्थर या प्राकृतिक धातु से बनी होनी चाहिए। मूर्ति स्थिति अच्छी होनी चाहिए और किसी भी जगह से दरार से मुक्त होनी चाहिए। मूर्ति को स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए और सही दिशा का ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय शिव शंभू जरूर लिखिएगा। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। बोलिए जय शिव शंभू।